पहले पानी थोड़ा पी लिया जाए। अब शायद आप इस सेशन का मतलब भी समझ चुके होंगे। आसमान से तो आग बरस ही रही है। गर्मी का प्रचंड रूप देखते हुए एक बात की तो क्लियर कट संभावना है कि आने वाले समय में और प्रचंड गर्मी से हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल कुछ दिनों से खबर आ रही है कि हीट वेव या जैसे गर्मी बढ़ रही है और एक दो कंडीशंस इसमें और ऐड होते हैं तो हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम भयानक स्तर पे देखने को मिल रही है। लगभग उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के बलिया, जौनपुर, वाराणसी इन सब एरियाज में अगर कभी विजिट करें फिलहाल के समय में तो आप देखेंगे कि वहां प्रचंड गर्मी का एकदम प्रकोप हुआ पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ध्वस्त दिखता है वहां पे और हीट स्ट्रोक से जो मौतें हो रही हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। हीट स्ट्रोक आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान कुछ लोगों की जान चली गई थी जब व्यवस्था के ऊपर आवाज उठाई गई थी, उंगली उठाई गई थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हीट स्ट्रोक इतना बढ़ क्यों रहा है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। खबर आपके सामने है। वाराणसी में भीषण गर्मी व लू के बीच काफी जगहों पे लगभग देखा गया है कि लोगों की मौत हो गई है। बलिया में भी यही देखने को मिल रहा है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बिहार में भी मौतें हो रही हैं, महाराष्ट्र में भी हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं। तो आखिर ये हीट स्ट्रोक ऐसा है क्या, आइए समझते हैं। दो चीजें हैं। सिर्फ टेम्परेचर का ज्यादा होना हीट स्ट्रोक को न्योता नहीं देगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, शरीर का एक प्रोसेस है, बड़ा बढ़िया मैकेनिज्म है स्वेटिंग का। स्वेट जब आपको पसीना निकलता है, ये पसीना जब सतह पे आता है तो अंदर से आपका गर्मी बाहर लेके इवेपोरेट हो जाता है। तो एक मैकेनिज्म हमारा अच्छा सा बना हुआ है। दिस स्वेटिंग मैकेनिज्म इज देयर। स्वेट कीप्स द बॉडी कूल एज इट इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन। हीट स्ट्रोक अकर्स व्हेन देयर इज समथिंग चेंजिंग। अब अगर गर्म टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ा दीजिए, ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हुई है और गर्म टेम्परेचर भी है, तो टेम्परेचर जब बढ़ा था तो आपको पसीना तो हुआ पर वो पसीना इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है या पसीना बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है। तो हाई टेम्परेचर विद हाई ह्यूमिडिटी कैन रिजल्ट इनटू हीट वेव और हीट स्ट्रोक। ये हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है जो कि अलाउ नहीं करता है स्वेट को इवेपोरेट करने से और ये रिजल्ट बनता है कि शरीर का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है और इससे अलग अलग अगर कोमॉर्बिडिटीज मौजूद है तो उनको भी बढ़ावा मिलने लगता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस शार्पली 41 डिग्री सेल्सियस और हायर विद इन 10 to 15 मिनट्स। 15 से 20 मिनट में ही लगभग लोग खड़े खड़े बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया जाता वो बीच में ही दम तोड़ दे रहे थे। तो हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, ह्यूमिडिटी का, मॉइस्चर का भी एक गेम है वहां पे। तो हमें जो सतर्कता बरतनी है वो दोनों लेवल पे बरतनी है। यहां हमारे स्वभाव और बिहेवियर में भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक इज द रिजल्ट ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी as a result of exposure to high temperature and high humidity or due to prolonged physical exertion at high temperatures. A heat stroke is considered a medical emergency requiring prompt attention. और कुछ लोग इसको नकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। भाई भारत में लगभग अगर आप देखें तो ऐसा माहौल बना रहता है कि लोग आधी चीज को तो नकार ही देते हैं, डिनाइल स्टेट में ही रहते हैं। पसीना आ भी रहा होगा तो बोलेंगे नहीं पसीना नहीं आ रहा है। तो इन सब चीजों पे हमें तुरंत सतर्कता बरतनी चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि जैसे टेम्परेचर अंदर का भागेगा ऊपर विकार पैदा हो जाएंगे। जैसे कि आपको डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाते हैं। हीट इलनेस से सीधा सीधा डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प्स और हीट स्ट्रोक पड़ते हैं। डायरेक्ट सीधा रिलेशन है। हीट क्रैम्प्स हो सकता है मसल्स में हो सकता है आपके ब्रेन को इफेक्ट कर दे और डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा अगर हो रहा है तो आपको कमजोरी होगी, आपका न्यूट्रिएंट इंबैलेंस होगा, आयन इंबैलेंस होगा, आप गिर जाएंगे। एक्सेलरेटेड डेथ हो सकती है रेस्पिरेटरी डिजीज के कारण, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण या फिर रीनल डिजीज के कारण भी। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है अगर आपको रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है, डायबिटीज लग रहा है, रीनल डिजीज है, स्ट्रोक है, तो आपको असर पड़ सकता है। और जहां हमारे शरीर में कहीं पे भी अगर आयन का डिसबैलेंस होता है तो साफ तौर पे दिमाग पे असर करता है, आपके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, आंखों के सामने अंधकार छा सकता है और आप गिर सकते हैं। और अगर जरा सी भी चोट लगती है यहां पे तो अगली प्रॉब्लम चालू हो चुकी है। इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी है। भाई मेरे हेल्थ सर्विसेज पे अच्छा खासा इस पे जोर पड़ने वाला है और हमारे पास इतने खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं हेल्थ में कि एम्बुलेंस हमेशा आपके लिए तत्पर है, हेल्थ में हमेशा बेड खाली है, जरूरी नहीं है।
इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, ड्राउनिंग, वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स, इंजरीज और पॉइजनिंग भी होती है। इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस, मराइन एल्गल ब्लूम्स, और पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पावर, अभी आप अगर उत्तर प्रदेश की हालत देखेंगे तो पूर्वांचल में बिजली का संकट इतना गहरा है जो आपको यहां शायद नहीं पता होगा या आपको नहीं दिखाया जा रहा होगा, पर गहरा संकट हो चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हीट का, और इन सब कारणों से आदमी लड़ रहा है, जूझ रहा है, और उसके साथ भी अगर शरीर में कोई विकार पैदा हो जाए तो समझने की बात है। खैर, जो हमें करना और नहीं करना चाहिए इसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात है, आप डिनाइल स्टेट से बाहर निकलिए। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, इसीलिए हमने आज से ही पहले पानी आपको दिखा दिया, पीना पड़ेगा। कवर योरसेल्फ वेल, वियर लाइट वेट, लाइट कलर्ड, लूज एंड porous cotton clothes, use sunglasses, umbrellas or hats, as use a damp cloth on your head. If you're aware of underlying health issues, avoid standing under the sun for long. Avoid alcohol, tea, coffee and carbonated soft drinks, और हाई प्रोटीन फूड भी मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन मांगता है, शरीर में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, पसीना निकलेगा, इसको भी ज्यादा एक्सर्शन नहीं देना चाहिए शरीर को। अब रीजन क्या है, आखिर इतना हीट वेव, हीट स्ट्रोक की हम बात कर क्यों रहे हैं? भाई सबसे बड़ा आपके सामने रीजन है जो आप हर आंसर में लिखते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज हमारे आपके द्वारा ही दिया गया है। वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा जो हमें दिखता है नतीजा कि हमारे समर्स और हॉटर होते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप ला नीना को भी जोड़ दें, जब तक ला नीना था ठीक ठाक, एक्सेसिवली हॉट लगती थी चीजें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ला नीना अब जाते जाते अपने आप को गर्म यहां दिखा के जाएगा, और अगर ला नीना जा रहा है, एल नीनो आने की संभावना है, तो सारा ही लगभग सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ साथ रेनफॉल कम होने वाली है, जो इस बार दिख रहा है, हीट वेव की कंडीशंस बढ़ सकती हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एल नीनो ऑकरेंस, जैसा कि आपको बता रहे, एल नीनो इस साल से आपका चालू हो चुका है, और इसके कारण संकट है कि मॉनसून पे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, और जब पड़ेगा तो शायद हीट वेव और बढ़ेंगी। शॉर्टेज इन रेनफॉल, डायरेक्ट रिलेशन है एल नीनो से, तो आपका रेनफॉल में भी अगर कमी हो जाएगी तो वो हीट को जो पकड़ सकती थी, बैलेंस कर सकती थी, वो भी अब हमें होती हुई नहीं दिखेगी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज को आपको इनहांस करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू बी वेरी एक्टिव विद दिस। यहां पे 100 मौतें हो जा रही हैं। सीएमओ और इन सब का जब बयान आता है तो पता चलता है कि शायद प्रिपेयर्डनेस के नाम पे वी वर नॉट दैट मच रेडी, हमें प्रिपेयर्ड होना ही होगा, सच एज एलोकेटिंग फंड्स टू एस्टैब्लिश हेल्थ सेंटर्स इन वल्नरेबल एरियाज। हीट एक्शन प्लान के तहत आपको शेड एरियाज, वाटर कूलर्स और कहीं ना कहीं सारी फैसिलिटी लगानी पड़ेगी ताकि हीट स्ट्रोक केसेस कम हो सके। इंप्लीमेंट द हीट एक्शन प्लान्स। एवरी डिस्ट्रिक्ट, इफ इट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ हीट वेव, शुड इंप्लीमेंट अ हीट वेव एक्शन प्लान, होना ही चाहिए। तो ये सब कहानियां हैं जो हमें करनी चाहिए। आपको बता दें, क्लाइमेट लिटरेसी बहुत जरूरी है। अगर लोगों में क्लाइमेट लिटरेसी नहीं है तो वो समझ नहीं पाएंगे कि हीट वेव के कारण जो हीट स्ट्रोक बन सकती है उससे कैसे लड़ा जाए और ये हीट वेव से ही कैसे बचा जाए। तो हमें बहुत जरूरी है क्लाइमेट लिटरेसी होना, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा। भले सड़कों के बनाने की बात हो या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिए हो, हमें अच्छे दुरुस्त करने ही पड़ेंगे। तो हीट वेव से कंडीशंस अभी और बढ़ते हुए लगेंगे और हीट स्ट्रोक्स भी बढ़ सकते हैं। हमारा आपका दायित्व है कि इस मैसेज को पहुंचाया जाए दूसरे लोगों तक और भी लोगों तक, ताकि वो सतर्क रह सकें। खूब हाइड्रेट रखें अपने आप को, शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है इन चीजों में। कपड़े ऐसे पहने कि डायरेक्ट आप कोई भी ऐसी गर्म हवा का आपको सामना ना करना पड़े, और शायद अगर हो सके तो घर से अगर नहीं निकलना है आपको, या फिर घर में ही अगर आप रह सके, धूप में ना निकले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको निकलना ही है तो सारे एहतियात बरतने के साथ ही आप निकलेंगे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आपसे मिलते रहेंगे और आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं हमारे यहाँ। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, आपको एक कोड याद होना चाहिए, CMC कोड का इस्तेमाल करिए, जबरदस्त तैयारी करिए और हम आपके साथ रहेंगे हर तैयारी में। तो हमारे साथ ऑफर आते रहते हैं, आप जब बोलेंगे तो हम आपको ऑफर भी कोई बता देंगे। फिलहाल के लिए मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम ये चालू हो चुका है। यू कैन ट्राई टू गेट इन लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। हमारे बैचेस भी चलते रहते हैं और उस बैच में आप पार्टिसिपेट लेने के लिए, जैसे लक्ष्य बैच है, आरंभ बैच है, आपको EMI में भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यू कैन पे इन EMIs ऑल्सो। Go ahead with this. Plus the optionals have already started with us. You can go ahead with the optionals also. That would be all from my side. Thank you so much. Take care. Jai Hind.